राजा भोज एक न्यायपसंद राजा था जो कि अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। उनके दरबार में बहुत से विद्वान थे और राजा चापलूसों से हमेशा दूर रहते थे। प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी और उनकी जय जयकार करती रहती थी। राजा रात को भेष बदलकर प्रजा के घरों के पास घूमते थे ताकि उनके दुख दर्द का पता लगा सकें। एक रात राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी बातें कर रहे थे। झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि वो अब बहुत बूढ़ा और कमजोर और बीमार हो गया है। उसके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने यजमान के या कहीं घर जाकर पूजा पाठ करा सके। उसका कोई बेटा भी नहीं है जो कमाकर खिला सके। उसने कहा कि अब उसके पास केवल एक ही रास्ता है कि वो राजा भोज के दरबार में जाए। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु राजा हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वो ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 70 साल का बूढ़ा और कमजोर आदमी हूं। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात में ही लगा लिया था। इसीलिए राजा भोज ने 200 सोने और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वो सुख शांति से अपना जीवन बिता सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वो रुपए एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। किंतु रात में एक अजीब घटना हुई। सुबह जब ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई आदमी घर के अंदर आया भी नहीं, तो सोने के रुपए कहां चले गए। वो ब्राह्मण परेशान होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल राजा को बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 200 सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण उन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात को गहरी नींद में सोया ही था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं वो रुपए लेने आया हूं जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वो रुपए राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि आज भी संदूक से वो सोने के रुपए गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए। वो गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में फिर पहुंचा और रात का सारी बातें राजा को कह दिया। राजा आश्चर्य में पड़ गया, वो हैरान था। राजा ने अपने नौकर को आदेश दिया कि 200 सोने और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को फिर दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वो आज रात खुद ब्राह्मण के घर के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा चौंक था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वो रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब ये देखा तो राजा से रहा न गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूं। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम भी कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजा जी, आप नहीं जानते कि ये गरीब ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। ये इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजा, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की गरीबी इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे कोई दंड ना दें। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। राजा ने बहुत विनती की। तब राजा का वो हमशक्ल कहने लगा, राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल सहना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। ये कहकर वो राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गए। राजा के साथ बहुत सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वे अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दिया। राजा भोज जख्मी होकर घोड़े से गिरकर बेहोश हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में थे। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहां कैसे आए?
राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर दुश्मन समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर डाल दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी। वो घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य ने ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मर्रम पट्टी करके राजा को ठीक कर दिया, और राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि वो कोई महान व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज ये जानते थे कि सच्चाई जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा, इसीलिए राजा चुप रहे। गंगू तेली ने राजा भोज को कोल्हू पेरने का काम दिया। राजा ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी अधिक अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ चेहरा देखकर अनुमान लगाया कि ये उसका साथी जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसीलिए पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाववश कोई एक गीत गुनगुना रहे थे, तो वहां तेल के लिए आए हुए गांव के लोगों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाते तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी बेटी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने साथी राजा भोज को तैयार किया और तय समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा भोज साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक चमक झलक रही थी। दरबार में चारों तरफ खुशी और उत्साह था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजकुमारी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने वीणा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। बेटी राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू सा छा गया था। वो खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ, यही है संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजयी व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी, जिसे राजकुमारी शादी करेगी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की इकलौती राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि राजा भोज है। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूं। ये सब होने का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच इस राज्य में हूं। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात कहे सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय ना देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में खुशी का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया गया। राजा भोज का विवाह पूरे खुशी के साथ हुआ। इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।